नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण श्री अर्जुन से कहते हैं कि असतः भावो न विद्यते, सतः अभावो न विद्यते। अनयोः उभयोः अपि अन्तः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः। तो भगवान कहते हैं कि असत का कभी भाव नहीं होता। भाव का अर्थ है अस्तित्व। असत का कभी अस्तित्व नहीं होता। तो असत क्या है? ये जो परमात्मा में प्रतीत होने वाला विश्व प्रपंच है, ये असत है। इसका कभी अस्तित्व नहीं होता। बोले अस्तित्व क्यों नहीं होता? कहते हैं यदि अस्तित्व होता है तो इसके अस्तित्व में प्रमाण क्या है? तो कल प्रमाण की चर्चा हुई थी। क्योंकि प्रमेय की सिद्धि
प्रमाण से होती है। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होगी, तो विश्व प्रपंच की सत्ता की सिद्धि, विश्व प्रपंच के अस्तित्व की सिद्धि प्रमाण से ही तो संभव होगी। तो प्रमाण प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, यही सब प्रमाण है। मुख्य प्रमाण यही है। वैसे और भी प्रमाण हैं, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, ऐतिह्य है, ये भी प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन मुख्य ये चार ही प्रमाण हैं। तो इन चारों प्रमाणों से असत का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। ये कल के प्रसंग में अंत में शब्द प्रमाण की बात आई थी कि शब्द प्रमाण से जो असत कार्य है उसके अस्तित्व की सिद्धि शब्द प्रमाण से भी संभव नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम। वो जो ब्रह्म है, जो सत्य है, वही सर्वत्र विराजमान है। एकम एव, वह एक है, और एक एव का मतलब एक ही है, और अद्वितीयम का अर्थ है उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, तो जो अर्थ एक पद का है वही एव का होगा और वही अद्वितीय का होगा। तो केवल एक ही कह देते या केवल अद्वितीय ही कह देते, एकम एव अद्वितीयम, ये तीन तीन कहने की आवश्यकता क्या है? तो पहली बात तो ये है कि द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। हाँ, मैं एक गांठ लगाए दी, बोले भी मजबूत नहीं हुआ, फिर दूसरी और लगा दी, और फिर भी यदि संदेह रहा तो एक और लगा दी, अब बोले अब मजबूत हो गया। तो श्रुति जो है, श्रुति को लगता है कि एक कहने से यदि थोड़ा सा भी संदेह बना रहा द्वैत में, तो दूसरा एव और लगा दिया, निर्धारण कर दिया ही, निश्चय। और अद्वितीय कहने से द्वैत का निषेध कर दिया। तो मान लो तीन गांठें लगा दी कि अब तो द्वैत का उस अद्वय ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की सत्ता का सर्वथा अभाव है। और जब अभाव है तो फिर असत का भाव कैसे हो जाएगा? आप कह रहे हो असत का भाव होगा, तो सत तो वो हो गया जो अस्थि अस्थि रूप से सब में प्रतीत हो रहा है, जो भांति के रूप में प्रतीत हो रहा है, जो प्रिय के रूप में प्रतीत हो रहा है सब में, वो सत हो गया। और उसके अलावा और कुछ है नहीं। श्रुति ने सर्वथा निषेध कर दिया कि उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो फिर
असत का भाव आप सिद्ध कैसे करोगे शब्द प्रमाण के द्वारा, क्योंकि शब्द प्रमाण तो असत के भाव का निषेध कर रहा है ना। शब्द प्रमाण ही तो, शब्द प्रमाण का अर्थ है श्रुति स्मृति पुराण। ये जो श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, यही तो प्रमाण है, आगम निगम। श्रुति और श्रुति का अनुसरण करने वाली स्मृति। हाँ, स्मृति भी वही प्रमाण मानी जाएगी जो श्रुति का अनुसरण करे। श्रुते रिवार्थ स्मृति रन्वगच्छत, रघुवंश में आया ना। जैसे श्रुति का अनुगमन, श्रुति के पीछे पीछे स्मृति चलती है, उसी प्रकार नंदिनी के पीछे पीछे दिलीप चलते थे। श्रुते रिवार्थ स्मृति रन्वगच्छत। तो स्मृति प्रमाण तब होगी जब वो श्रुति का अनुगमन करे। तो श्रुति कह रही है एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। एक तो ये है दीर्घबद्धम सुबद्धम भवति, और दूसरा अर्थ है इसका स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्यम। हाँ, एक से स्वगत भेद, एकम स्वगत भेद रहितम एव सजातीय भेद रहितम अद्वितीयम विजातीय भेद रहितम। ये स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य जो है, ऐसा ब्रह्म, ऐसा जो वो सत्तत्व है, उसी की सर्वत्र सत्ता विराजमान है। ये श्रुति कह रही सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन इह नाना किंचन नास्ति। यहाँ नाना कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मामा है। एक महात्मा कहते थे यहाँ नाना नहीं, यहाँ मामा है। नाना का अर्थ है अनेकता। अनेकता तो है नहीं, क्या है? बोले मामा। ये तो सब माया के कारण प्रतीत हो रहा है अनेक। हाँ? माया के कारण द्वैत की प्रतीति हो रही है, वस्तुतः द्वैत है नहीं, वो अद्वैत तत्व ही सर्वत्र विराजमान है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म। कैसे? बोले तज्जलान इत्युपासीत। तज्जलान तस्मात् जायते इति तज्जम। क्यों? वही क्यों है? बोले तस्मात्, क्योंकि उससे ही सब उत्पन्न होता है। जो जो प्रतीत हो रहा है वो सब उससे ही उत्पन्न हो रहा है, और तस्मिन् लीयते, अंत में उसमें ही सब लीन हो जाता है। अब देखो आप, इसमें श्रुति प्रमाण है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायो वायुः वायोरग्निः। ये जो श्रुति है ये कहती है उस आत्म तत्व से, उस आत्म सत्ता से, जो आत्मा का मतलब अतति सर्वत्र, जो सब जगह विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है, ऐसा जो सन्मात्र आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व से ही आकाश संभूत, उससे ही आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पार्थिव पदार्थ। ये सब उस आत्मा से उत्पन्न हुए। तो श्रुति ने कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। ये जो श्रुतियां हैं ये उस सत तत्व से विश्व प्रपंच की उत्पत्ति में प्रमाण हैं। उससे ही सब उत्पन्न होते हैं।
तस्मात् जायते इति तज्जम तस्मिन् लीयते। अब जिस परंपरा से उत्पन्न होते हैं उसी परंपरा से उसमें लीन हो जाते हैं। तो वही परंपरा पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में और आकाश आत्मा में, इस प्रकार से लय हो गया। तो उससे ही उत्पन्न होता है सारा विश्व प्रपंच और अंत में उसमें ही लीन हो जाता है और उसमें ही दिखाई पड़ता है। कैसे? बोले जैसे मिट्टी से ही घड़ा उत्पन्न होता है और फूट के मिट्टी में ही मिल जाता है और घड़े का आकार प्रकार मिट्टी में ही दिखाई पड़ता है। इसलिए घड़ा क्या है? बोले मिट्टी ही है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस श्रुति से एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा ये सिद्ध हो रहा है कि असत की सत्ता तो है ही नहीं। जो असत है उसका तो भाव है ही नहीं। वस्तुतः उस सत परमात्मा का ही भाव, उसका ही सर्वत्र अस्तित्व विराजमान है। और इसीलिए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ये बार बार यही बात श्रुतियों में और स्मृतियों में कही जाती है। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, आपकी हमने बात मान ली। आप कहते हो कि आत्मा के अतिरिक्त विश्व प्रपंच के, ये जो कार्यात्मक विश्व प्रपंच है, इसके अस्तित्व में, इसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। हम कहते हैं कि श्रुति ही प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? बोले अभी आपने कहा है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायुरग्निः। उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से तेज उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब आकाश का अस्तित्व बना, वायु का अस्तित्व हुआ। उत्पन्न हुआ का मतलब अस्तित्व है। अस्ति अस्ति है ये प्रतीत हुआ ना। जब जो वस्तु उत्पन्न होगी उसके अस्तित्व की भी प्रतीति होगी कि नहीं? है ना। जो वस्तु उत्पन्न हुई उसके अस्तित्व की उत्पन्न होते ही पहले जायते, कोई लड़का कोई बालक उत्पन्न हुआ तो जैसे ही उत्पन्न हुआ उसके बाद भाई पूछा गया, भाई वो बच्चा पैदा हुआ था ठीक ठाक है? बोले है, अस्ति। तो उसके अस्तित्व की प्रतीति हो रही है ना। आप कहते हो कि वो है ही नहीं। जो उत्पन्न होता है, जो कार्य होता है, उसका सर्वथा अभाव होता है, उसकी सत्ता ही नहीं होती है। और यहाँ तो उत्पन्न हुआ तो उसके अस्तित्व की प्रतीति होगी कि नहीं? तो ये उस असत के अस्तित्व में प्रमाण है श्रुति। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि भाई ये बताओ, जो असत, जो विश्व प्रपंच है, जो कार्य है, कार्यात्मक ये सारा संसार, नाम रूपात्मक ये जो सारा संसार है, ये उस सत परमात्मा से, उस ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है कि भिन्ना भिन्न है? ये बताओ। इसके अस्तित्व को तुम कैसे देखते हो? ये प्रश्न किया गया। उस कारण से, जो सबका कारण है, जो सबका अधिष्ठान है ब्रह्म, उस अधिष्ठान ब्रह्म से, उस
अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म से ये संसार जो कार्य है उसका जो उसमें प्रतीत हो रहा है वो संसार उस कारणात्मक ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है कि भिन्नाभिन्न है? बोले भाई भिन्न है। हम मानते हैं कि ये जो संसार है, ये जो असत संसार है, असत इसलिए है क्योंकि उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के पहले अभाव की प्रतीति हो रही है और नाश होने के बाद अभाव की प्रतीति होती है। तो जब तक उत्पन्न नहीं हुआ था तब तक उसके लिए नास्ति नास्ति बोल रहे थे कि नहीं? और जिसके लिए नास्ति बोले, जो नास्ति का विषय होए, वो असत कहलाएगा कि नहीं? तो मकान जब तक नहीं बना था तब तक ये मकान नहीं है बोला जाएगा कि नहीं? हाँ, तो वो नहीं है का विषय बन गया कि नहीं मकान? और जब मकान खंडहर हो गया तो फिर मकान नहीं है बोला जाएगा कि नहीं? और जो नहीं है बोला जाएगा, जो है, जो नहीं है कहा जाएगा, वो तो असत हो जाएगा कि नहीं? ये जो है ऐसा घुमा फिरा के जो है हाँ काफी घुमाव फिराव के बाद में हाँ अपने अस्तित्व पर आता हाँ है ना? बिल्कुल। तो ये गलियों गलियों में घूमने से हाँ मतलब 45 मिनट ही में ही माथा जो है वो इन लोगों ने जिन्होंने इस पर टीकाएं की, हाँ हाँ बड़े महान लोग हैं, हाँ पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने बिल्कुल टीका में, बिल्कुल सारा जीवन इसी में लगा दिया। सारा जीवन हाँ इतना त्याग। तो तो कहते हैं कि भाई जब ये असत है, जब ये नास्ति का विषय है तो असत हो जाएगा, नहीं है का विषय बनते ही असत हो गया। लेकिन असत का अस्तित्व तो प्रतीत होता है। कैसे? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, इससे आकाश उत्पन्न हुआ, उस आत्मा से उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही ज्यों उत्पन्न हुआ त्यों उसके अस्तित्व की साथ में प्रतीति हुई कि नहीं? और जैसे ही अस्तित्व की प्रतीति होगी वैसे ही असत का भाव हो जाएगा कि नहीं? आप कहते हो असत का कभी भाव होता ही नहीं। गीता जी में यही तो कह रहे हैं, ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। आप कहते हो असत का भाव होता ही नहीं, और श्रुति के अनुसार तो असत का भाव सिद्ध हो रहा है, असत का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। बोले भाई देखो, ये जो श्रुति आपने हमको प्रमाण में दी है, ये बताओ कि असत का जो अस्तित्व तुम सिद्ध कर रहे हो, जो असत कार्य है उसका अस्तित्व जो सिद्ध कर रहे हो, वह अस्तित्व ब्रह्म से भिन्न है कि ब्रह्म से अभिन्न है कि ब्रह्म से भिन्नाभिन्न है? अस्तित्व किसी न किसी रूप में माना जाएगा। मान लो आपका अस्तित्व, आपके शरीर का अस्तित्व और हमारे शरीर का अस्तित्व, दोनों अस्तित्व की भिन्नता है ना, तो भिन्न रूप में अस्तित्व माना जाएगा ना। इस शरीर से यह शरीर भिन्न है, भिन्न रूप में ही तो अस्तित्व समझा जाएगा कि एक रूप में तो नहीं समझा जाएगा।
आत्म रूप से तो अभिन्नता होगी, लेकिन व्यावहारिक रूप से, शारीरिक रूप से भिन्नता ही मानी जाएगी ना। तो इस मकान से वो मकान भिन्न है, तो उस मकान की उस मकान का जो अस्तित्व है इस मकान से भिन्न समझा जाएगा ना। तो अब आप ये बताओ कि उस ब्रह्म से, उस सत परमात्मा से इस असत कार्य का, विश्व प्रपंच का अस्तित्व भिन्न रूप से आप स्वीकार कर रहे हो? बोले हाँ, भिन्न रूप से स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इसका। ये आदि शंकराचार्य जी महाराज का भाष्य। भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, क्या उपादान कारण से उसका कार्य कभी भिन्न होता है? क्या मिट्टी से जो उसका कार्य, मिट्टी है उपादान कारण घट आदि का, तो उपादान कारण मिट्टी से उसका कार्य घट आदि क्या उस मिट्टी से भिन्न होगा? मिट्टी से घट के अस्तित्व की स्वतंत्र सिद्धि अलग से होगी क्या? मिट्टी को अलग करके क्या घट की सत्ता सिद्ध हो सकती है? होगी? मिट्टी को अलग कर दो फिर घड़ा, घड़े का अस्तित्व आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ब्रह्म तो उपादान कारण है, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, दोनों ही है। और निमित्त कारण है, उपादान कारण है, और निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। दोनों ही कारण है और दोनों ही कारण नहीं है, ये वेदांत है। हाँ? तो बोले भाई नहीं है कैसे? जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, तो क्या रस्सी उपादान कारण है सांप की? क्यों जी? सांप से व्यवहार की सिद्धि होगी? भय तो लगेगा, लेकिन उस सर्प में स्थायित्व है? हाँ? क्या वो उपादान कारण है रस्सी? नहीं है। भ्रांति के कारण उपादान कारणता उसमें प्रतीत हो रही है। रस्सी में हमारे भ्रम के कारण, रस्सी के स्वरूप को न जानने के कारण रस्सी में उपादान कारणता का हमने आरोप कर दिया। वस्तुतः वो उपादान कारण है नहीं, है ना? तो यहां ये कह रहे हैं कि उपादान कारण से भिन्न घट आदि की सत्ता नहीं देखी जाती है। यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेणानुपलब्धे रसत् तथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेणानुपलब्धे रसत् जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्रागूर्ध्वम चानुपलब्धे। ये आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इसी श्लोक का भाष्य में। कहते हैं यथा घटादि संस्थानम, जैसे घटादि वस्तु, चक्षुषा निरूप्यमाणम, घट को जब आप आंख से देखते हैं तो अंतर बहिष्ठ आंख से जिसे आप देख रहे हो वो क्या है? जिसे आप घट कह रहे हो वो क्या है? और जिसे आप आंख से देख रहे हो वो क्या है?
मिट्टी तो है। क्या मिट्टी के अतिरिक्त आंख से और किसी को आप देख रहे हो वहां? जैसे आप घड़ा बोल रहे हो, क्या मिट्टी से अतिरिक्त और कुछ वहां देख रहे हो? बोले नहीं, मिट्टी को ही तो देख रहे हैं। तो मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, जिसको आप घट बोलते हो वो मिट्टी ही है। आंख से नेत्र प्रमाण के द्वारा, नेत्रेंद्रिय प्रमाण के द्वारा आप घट नाम की कोई चीज नहीं देख रहे हो अलग से, मिट्टी के अलावा। मिट्टी को ही देख रहे हो। आप चाहे भीतर हाथ डालो घड़े के, चाहे बाहर कहीं भी हाथ लगाओ, आपको अलग से कोई घड़े की सत्ता नहीं मिलेगी। जहां हाथ डालोगे, जहां हाथ लगाओगे, मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धे है, मिट्टी के अलावा घट नाम की कोई अलग से वस्तु अनुपलब्ध होती है, उपलब्ध होती ही नहीं है। इसलिए घट नाम की कोई भी वस्तु असत है, क्योंकि उपलब्धि नहीं। मिट्टी मिट्टी उपलब्ध होती है। ये आदि शंकराचार्य जी महाराज के। ऐसे ही तथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, सब विकार, विकार जो विकार का अर्थ है जो उत्पन्न होए और जिसका नाश हो, जिसकी वृद्धि हो। पहले उत्पत्ति होती है, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। ये जो 6 भावों वाले, 6 विकारों वाले जो भाव हैं, ह्रास, विकास, विनाश, इन विकारों वाले जितने भी कार्य हैं, ये सब कैसे? बोले कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे। कारण व्यतिरेक, कारण के अलावा इन विकारों की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे शरीर को ले लो, शरीर क्या है? अब आप विचार करेंगे तो देखेंगे भाई इसमें तो मिट्टी है। अब रगड़ेंगे, जहाँ जहाँ हाथ लगाया वहाँ मैल छूटने लगेगा, तो मिट्टी दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा दौड़ लगाओ, पसीना निकलने लगेगा, तो पानी है इसमें। भोजन करेंगे तो उसे आग पकाए रही है, प्राणवायु दिख रही है, तो वायु है। आकाश न होता तो ये थाली का थाली भोजन कहाँ समा जाता? आकाश भी है। तो ये 5 महाभूत इसमें, और इसमें विद्यमान नहीं, अपितु 5 महाभूतों का संघात ही इस शरीर के रूप में विद्यमान है। पंच महाभूतों का जो संघात है, सामूहिक पंच महाभूत ही, पिंडीभूत पंच महाभूत ही शरीर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, है ना? और तो क्यों? शरीर, हमने ये एक नाम की कल्पना की कि हमारा ये नाम है, आपका ये नाम है, नाम की कल्पना हो गई। और ये ऐसी आकृति है, इसकी ऐसी आकृति है, ये आकृति की पिंडीभूत पंच महाभूतों में कल्पना हो गई। पर है क्या? है ये शरीर पंच महाभूत ही तो। ज़्यादा पार्थिवांश है, पृथ्वी का अंश ज़्यादा है।
और जो महाभूत हैं उनका अंश कुछ कम है, लेकिन पंच महाभूत ही इस शरीर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पंच महाभूतों से ही ये उत्पन्न हुआ है। आप देखो, आकाश में बादल थे और बादल से पानी बरसा, और पानी को शोषण किसने किया? सूर्य ने। तो तेज का प्रयोग हुआ ना, हाँ, और उसमें बादल, फिर पानी बरस गया, और पानी जो है वो जमीन में गया, तो जो भी बीज पड़े थे वो अंकुरित हुए, मृत्तिका का अंश हो गया, और उसे खाया पिया तो उससे शरीर उत्पन्न हो गया। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे ही उत्पन्न हुआ ना, हाँ, और इनसे उत्पन्न हुआ और इनमें ही स्थिति है। इनमें से कोई भी, मान लीजिए जो पार्थिवांश है, इसमें पार्थिवांश क्या है? मल। अब वो मल निकल जाए, कहते मल खिसक गया, मलायत्तम ही जीवनम, जीवन तो मल के सहारे है ना। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण होता है। इनसे ही, इनमें ही स्थित है, और अंत में इनमें ही विलय हो जाता है। इस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे असत, सारा संसार, वो जो कारण ब्रह्म है, अंत में परंपरा ब्रह्म तक चले जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए भाई उससे भिन्न सत्ता कैसे सिद्ध करोगे? इसकी कैसे भिन्न कहोगे? विमतम कार्यम कारणान न भिद्यते, ये जो कार्य है वो कारण से भिन्न संभव नहीं है। क्यों? बोले कार्यत्वात्, क्योंकि ये कार्य है। तो इस प्रकार से कार्य जो है वो कारण से भिन्न नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म से भिन्न होकर, सत से भिन्न होकर असत का अस्तित्व कदापि सिद्ध संभव नहीं है ना। ये यहाँ पर बता रहे हैं। समय हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।